बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 की बायोलॉजी का, ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर नहीं किया था। आज हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं ब्रोंकियोल से, ठीक है। हमने ब्रोंकाई पढ़ा है, हमने ट्रेकिया पढ़ा है, हमने लैरिंक्स पढ़ा, ठीक है, हमने पेरिंक्स पढ़ा, नजल कैविटी, नोज को भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं ब्रोंकियोल्स से, ठीक है। ब्रोंकियोल्स क्या है? ब्रोंकियोल्स ये है कि जो ब्रोंकाई हमने पढ़ा था ना, तो हमने क्या कहा था कि ब्रोंकाई के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो ब्रोंकाई होते हैं, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग की तरफ जाती है। वही ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड और रीडिवाइड होकर एक ईयरवे नेटवर्क बनाता है, और उस ईयरवे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? उसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? इनसाइड द लंग्स होगी, ठीक है। और डायमीटर की बात की जाए तो ये 1 मिलीमीटर या इससे भी लेस हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम जिस तरह हमने ट्रेकिया के बारे में पढ़ा था और जिस तरह हमने ब्रोंकाई के बारे में पढ़ा था, इसमें कार्टिलेज नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें डोंट हैव एनी कार्टिलेज, ठीक है, इसमें कोई भी कार्टिलेज नहीं होगा, ठीक है। और इसका अगर फंक्शन की बात करें कि ब्रोंकियोल्स का फंक्शन क्या है, जो हवा ट्रेकिया और लैरिंक्स पेरिंक्स से आ रही है, ठीक है, और इस तरह नीचे ट्रेकिया ब्रोंकाई तक पहुंच रही है, वही ईयर इस जगह पर आती है, इस ब्रोंकियोल्स में आती है। और ये ब्रोंकियोल क्या करते हैं? ईयर डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सारे लंग में जो ईयर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कौन करता है? वो ब्रोंकियोल्स करते हैं, ठीक है जी। अब ब्रोंकियोल्स जो आगे जाके डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं तो एक ईयर सेक्स स्ट्रक्चर की तरफ ओपन होते हैं, और उस ईयर सेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उसको हम अल्विलाई कहते हैं, ठीक है। अब अल्विलाई जो होती है वो क्या है? अल्विलाई हमारे पास जो राउंड अप या बंचेस ऑफ ग्रेप्स नहीं, जो अंगूर के गुच्छों की तरह एक स्ट्रक्चर होती है, उसके इर्द गिर्द जो बहुत सारे कैपिलरीज रहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? ये ईयर को सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो, ठीक है। अल्विलाई क्या है? अल्विलाई हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर ब्रोंकियोल्स की डिवाइड और रीडिवाइड जो ओपन होती है, ठीक है, वो कहां पर जाती है? वो ईयर सेक्स की स्ट्रक्चर पर ओपन होती है, और उस ईयर सेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस ईयर सेक्स स्ट्रक्चर को हम अल्विलाई कहते हैं, ठीक है जी। अब अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास जो लंग में होती है वो 700 मिलियन अल्विलाई होती है, ठीक है। ये नंबर वेरी कर सकता है, ठीक है। नंबर जो बाज बुक में शायद आपको 690 भी मिल सकती है, ठीक है, किसी में आपको 650 भी मिल सकती है, ये वेरी कर सकता है, मतलब इतना नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में जो होता है वो 700 मिलियन अल्विलाई होते हैं लंग में, ठीक है। अब अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो इसकी डायमीटर जो होती है वो क्या है? 1 माइक्रोन मीटर है, ठीक है। और अगर हम इसकी जो एक्सपेंशन की बात करें कि ये किस तरह जो गैसेस को सरफेस एरिया देती है, ठीक है, जो गैसों का एक्सचेंज हो, उसके लिए क्या है? उसमें जो कोलाजीन होती है, प्रोटीन है, ठीक है, और इलास्टिक फाइबर जो है, इसकी जो एक्सपेंडिंग होती है, इसकी जो सरफेस एरिया की प्रोवाइड करने की जो ताकत होती है, उस प्रोटीन की वजह से होती है। अब अल्विलाई का क्या है? जो ब्रोंकियोल्स और इस तरह सारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वो ईयर आ रही है, उनमें से गैसेस भी होंगे, ठीक है। अब वो गैसेस को कहां पर जगह देती है? ये अल्विलाई में जगह देती है। ये अल्विलाई उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है ताकि वहां पर बेटर गैसेस एक्सचेंज हो, ठीक है। अब अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स हमारी बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स है, ठीक है, 2 लंग्स मौजूद है, ठीक है। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये हमारे चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होते हैं अंडर द रिब केज, ठीक है। अब इसका जो बेस पार्ट है वो डायफ्राम से अटैच होता है, और जो एपेक्सिस है वो फर्स्ट रिब से शुरू होती है, ठीक है। अब अगर इसकी हम साइज की बात करें या इसकी जो दोनों की जो कंपैरिजन की बात करें तो जो लेफ्ट वाला है और राइट वाला है ये स्लाइटली एक दूसरे से चेंज होते हैं, ठीक है। क्यों? जिस तरह राइट लंग जो होता है उसमें 56% ऑफ टोटल लंग वॉल्यूम आता है, ठीक है, ये कंपोज करता है, कंटेन करता है, ठीक है। और इसका जो लोब्स की बात अगर हम करें तो इसके 3 लोब्स हैं, एक को हम सुपीरियर कहते हैं, एक को हम मिडिल कहते हैं, और एक को हम इंफीरियर कहते हैं, ठीक है। अब अगर लेफ्ट लंग की बात आ जाए तो लेफ्ट लंग जो होता है वो एसिमेट्रिकल पोजीशन पे होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ट, ठीक है। तो
उसमें जो टोटल जो वॉल्यूम होता है वो 44% होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर इसकी बात हम करें तो इसकी क्या है 44% ऑफ टोटल वॉल्यूम इसकी जो कैपेसिटी है वो होती है। ठीक है, और इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये लेफ्ट साइड पर होता है, तो लेफ्ट साइड पर क्या है हार्ट की प्रेजेंस की वजह से ये क्या होता है एसिमेट्रिकली, जो एसिमेट्रिकल पोजीशन इसकी होती है। ठीक है, और इसमें 2 लोब्स होते हैं, एक सुपीरियर होता है, एक इंफीरियर होता है। ठीक है, अब अगर इसकी हम बात करें तो प्रॉपरली जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन्स होते हैं और उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और उस प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, जो ये 2 टफ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट एक्टिन मेम्ब्रेन होता है और उसमें केविटी होती है, उस केविटी को क्या कहते हैं, प्लूरल केविटी कहते हैं। और उस प्लूरल केविटी में हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास प्लूरल फ्लूइड होता है, जो लंग्स होता है, इस लंग्स की जो एक्सपेंशन और जो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन वगैरह है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसको ये सपोर्ट करते हैं, इसको ये प्रोटेक्ट करते हैं ताकि लंग्स की कोलैप्सिंग ना हो। ठीक है, या लंग्स की कोई डैमेज ना हो। ठीक है, उस वजह से ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है इसमें जो अंदर फ्लूइड होती है उसका जो काम है वो ये है कि लंग्स की प्रोटेक्शन बेटर तरीके से करना। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम ब्लड की जो सप्लाई की बात करें कि लंग्स में ब्लड कौन सी आर्टरी या वेन लाती है और ब्लड से वापस जो लंग्स से है वो ब्लड किस तरह कौन से वेन या आर्टरी की तरफ जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लंग्स की तरफ खून को लाते हैं। ठीक है, और वहां पर गैसियस एक्सचेंज होकर वापस किस तरीके से जाती है, पल्मोनरी वेन के थ्रू जाती है वापस। ठीक है, आई थिंक इतना आपके लिए काफी होगा। ठीक है, क्योंकि आपके बुक में बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं सेकंड ईयर में करूंगा तो हर एक के लिए मैं अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, तो आप अगर उसमें देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपके लिए काफी होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।